नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा समान अध्ययन का बनाया गया ये 11वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा उसका परिमाप दिया हुआ है 46 और उसके विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है। देखते हैं, क्षेत्रफल 120, विकर्ण की लंबाई हो गया 46। 46 में 2 से भाग देंगे तो 23 आ जाएगा। 23 कितना होगा? 23 जो मेरा होगा l प्लस बी का मान होगा। l प्लस बी बराबर 23, यानी कि 23 मेरा लंबाई चौड़ाई का जो है योग है। तो 15 गुने 8 करेंगे तो 120 और 15 जोड़ 8 करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो ये हो गया क्षेत्रफल और ये लंबाई हो गई। अब विकर्ण निकालना है, यानी बड़ी भुजा। तो 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के रूट अंडर करना है। तो 225 प्लस 8 64 के रूट अंदर, तो ब्रैकेट में ये बराबर कितना हो जाएगा? 17 मीटर हो जाएगा, जो कि तीसरे विकल्प में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अगर ए बी सी समानुपाती है तब क्या होगा? तो तब ए बराबर या बी बराबर क्या हो सकता है? देखें, ए बटे बी बराबर बी बटे सी। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे सी। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी दूसरा विकल्प हो जाएगा। एक 6 मीटर लंबा पेड़ 4 मीटर लंबी रस्सी छाया बनाता है। उसी समय एक झंडा स्तंभ 50 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो झंडा की लंबाई क्या होगी? देखें, 6 मीटर वाले जो हैं, 6 मीटर वाले लंबा पेड़ कितने मीटर की छाया बनाता है? तो 4 मीटर की। तो 50 मीटर की छाया बनानी हो तो स्तंभ की झंडे की लंबाई क्या होगी? तो झंडे लंबाई x हो गई। अब 2 दूने 4, 2 तिया 6 और 2 गुने 25, तो 50 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 25 गुने 3 75 मीटर हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है और लघुत्तम समावर्तक 7700 है। उनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900। तो 11 गुना 7700 बटे क्या हो जाएगा? 275। भाग देते हैं, 11 दूने 22, 11 पचे 55, 25 तिया 75 और उसके बाद देखें तो 2 पर 0 20 नहीं कटेगा, 0 तो 25 8 200, यानी कि 308 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएम। अगले प्रश्नों को देखें। एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 7500 रुपये है और 8% की बढ़ोतरी के बाद उसका नया वेतन क्या हो जाएगा? वार्षिक वेतन कितना है? 7500 रुपया। 8% बढ़ोतरी होगा तो कितना हो जाएगा? 108 बटे 100। 2 0 यहाँ से कट जाएगा। 75 गुने 108 करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 8100 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किसी संख्या का 37% 990.86 है, तो उसी संख्या का 19% क्या हो जाएगा? x का जो है, माना कि x का 37% बराबर कितना हो गया? 990.86 हो जाएगा। फिर जो है 19% का मान यानी कि क्या होगा? 37। फिर उसी संख्या का 19% क्या होगा? उसी संख्या का 19%। तो देखें तो कुल मिला के ये संख्या कितना हो जाएगा? अगर कट कुट करेंगे तो 99,086 बटे 37 गुना, यानी इतना का 19%, तो 19 बटे 100। कुल इनका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा?
कुल हल करने के बाद आ जाएगा 513 दशमलव कुछ होता है। तो यहाँ पर लगभग मान है तो लगभग 500 हो जाएगा, आसपास में तो है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा भिन्न है? सबसे बड़े भिन्नों की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में जो मौजूद है लगभग 0.8 के आसपास है, फिर दूसरे में लगभग 0.71 के आसपास है, तीसरे में 0.70 के आसपास है और चौथे में जो है 0.85 के लगभग में है। यानी जो इनके जितना गैप नज़दीक है तो वो उतना बड़ा हो जाएगा, यानी कि चौथा विकल्प जो है सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। वह कम से कम संख्या क्या है जो 2497 में जोड़ने पर उसका योगफल 5643 से विभाज्य हो जाएगा? 2497 में कितना जोड़ेंगे? तो 2497 में अगर हम 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2520। 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2520, जो कि सभी से जो है 5, 6, 4, 3 से भाग लग जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। किसी आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। विकर्ण की लंबाई दी हुई है 6√10। आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? आपको पता है कि लंबाई प्लस चौड़ाई के जो है रूट अंडर करेंगे स्क्वायर में तो बराबर विकर्ण हो जाएगा। तो लंबाई यानी कि 1 हो गया, लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है तो 3x² प्लस x² के रूट अंदर बराबर 6√10। अब क्या करना है? 3 तिया 9 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा। 10 के स्क्वायर यानी कि 10 में हो जाएगा, यानी कि 9x² प्लस x², तो 10x हो जाएगा रूट अंडर में। तो इसके लिए हम x बाहर निकाल लेते हैं। x √10 बराबर क्या हो जाएगा? 6√10। √10 2 √10 कट जाएगा, x बराबर 6 आ गया। तो लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, तो लंबाई जो है 18 और चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा 6 इंटू 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 से 24 दूने 48 सेंटीमीटर। अगले प्रश्नों को देखें। एक परिवार में पिता ने 1/4 भाग केक लिया और इसका हिस्सा परिवार के अन्य सदस्यों में से प्रत्येक के हिस्से का 3 गुना था। प्रत्येक के हिस्से का 3 गुना था तो परिवार में सदस्यों की संख्या 10 हो जाएगी, क्योंकि 1/4 भाग जो है केक ले लिया, 4 भाग में 1 बार भाग तो 1 हो गया, बचा कितना है? 3 भाग। तो 3 ये जो है तिगुना हो जाएगा, 3 का जो है तिगुना, तो ये 3 का तिगुना यानी 9 हो जाएगा। 9 1 10, यानी कि 10 जो है सदस्यों की संख्या है परिवार में। अगले प्रश्नों को देखें। रूट अंडर में है 0.025, फिर रूट अंडर में 2.25, रूट अंडर 0.0001। इन प्रकार के प्रश्नों को बनाना है। तो इनको बनाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ से जो है रूट अंडर हटेगा तो कितना आ जाएगा? 5/100 हो जाएगा। फिर गुने में है, यहाँ से भी रूट हटेगा, नीचे में 100 हो जाएगा, ऊपर में जो है 225 है, तो रूट हटेगा तो 15 ऊपर में हो जाएगा और 10 नीचे में हो जाएगा। फिर गुने में है, ऊपर में तो 1 का 1 ही रहेगा और नीचे में जो है 2 शून्य यानी कि 100 हो जाएगा। इस प्रकार से 15 × 5 = 75 और नीचे में कितने शून्य? 2 2 4 1 5, तो विकल्प तीसरा हो जाएगा। देखें 3 शून्य के बाद जो है 7 5 है, यानी कि 75/5 शून्य हो जाएगा नीचे में 1 पर। एक थैले का अंकित मूल्य 250 रुपये है जिसे 200 में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? छूट का प्रतिशत क्या हो जाएगा? छूट गुना 100 बटे अंकित मूल्य बटे अंकित मूल्य 250। 50 × 250, 5 20 100, तो छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 10:16
एवं 30 का चतुर्थ समानुपातिक क्या होगा? 10, 16, 30 का जो है चतुर्थ समानुपातिक क्या हो जाएगा? 10/16 बराबर 30/x। 0 कट जाएगा तो 16 तिया 48 हो जाएगा। ए एवं बी को मिलाकर उसके पास 1210 रुपये हैं। यदि ए की धनराशि का 4/15 ए की धनराशि का 4/15 बी की धनराशि के 2/5 भाग है, तो ए का 4/15 बराबर बी का कितना हो गया? 2/5। 5 तिया 15, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो गया 6 और बी बराबर कितना हो गया? बी बराबर हो गया 4। ए बराबर 6, बी बराबर 4। अब जो है कुल मान दिया हुआ है 1210 और पूछा जा रहा है बी के पास, तो कुल से भाग देंगे यानी 10 से भाग देंगे और गुना करेंगे। बी का मान कितना है? 4, तो 4 से, तो यहाँ जो है 0 कट जाएगा। 121 गुने 4 करेंगे तो 484 हो जाएगा। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात दिया हुआ है 9:11। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 440 किलोमीटर दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? दूसरे ट्रेन की चाल जो है क्या हो जाएगी? तो देखें यहाँ पर जो है 8 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 से भाग देंगे 440 में तो 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40, 55। 55 में भाग दे रहे हैं यानी 5 का जो है गुणज यहाँ अनुपात में दिया हुआ है। तो दूसरे का जो है यानी कि चाल कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर दूसरे ट्रेन की चाल दी गई है, दूसरे ट्रेन की तो 55 हो जाएगी, पहले ट्रेन की चाल पूछा जाना चाहिए था। एक पहिया की त्रिज्या है 3.5 मीटर और इसके द्वारा 200 चक्करों में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तो परिधि निकालना होगा 2πr, 2πr, तो 2 गुने 22/7। आर का मान तो दिया हुआ है 3.5, आर का मान दिया हुआ है 3.5। फिर उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद गुना करेंगे चक्करों की संख्या 200। अब ये 0 का नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 0 1 मिट जाएगा। 7 5 35, ये जो है 22 दूने 44, 44 20 पंचे 100, 44 पर जो है 2 शून्य हो जाएगा। ये मीटर में है, किलोमीटर में जो है 4.4 किलोमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का चयन करना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं देखें तो 58,019 सबसे बड़ी है और 13,007 सबसे छोटी है। ये विकल्प 1 में ही मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। 25 किलोमीटर 5 डेकामीटर, 5 डेका मतलब 50 हो गया, और 17 मीटर। 25 किलोमीटर 5 डेकामीटर बराबर हो गया 50 मीटर, और 17 मीटर दशमलव में क्या होगा? तो 20 तो यहाँ पर दिया हुआ है 20.067 किलोमीटर हो जाएगा किलोमीटर में। निम्नलिखित में से कौन जो है 1 के बराबर है? 1 के बराबर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा, चूँकि 7 छंग 42, 6 6 कट जाएगा और ये 6 कट जाएगा, तो ऊपर में 1/1 बराबर 1 ही हो जाएगा। 2.25 का भिन्नात्मक रूप क्या हो जाएगा? 2.25 का भिन्नात्मक रूप, यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। ये 25 चौके 100, 25 नमा 225, तो यहाँ पर जो है 4 दूना 8 1 9/4 यानी कि चौथा विकल्प हो जाएगा 2.1/9। इसका मान हो जाएगा 9/4। अगले प्रश्नों को देखें। 1800 के 4% का 15% का दशमलव मान क्या होगा? पहले ब्रैकेट वाले क्रिया करेंगे। 1800 का 4% तो 72 हो जाएगा। फिर 72 का जो है 15% क्या हो जाएगा? 15/100, 15/100। ऊपर में 15 सते
15 दूना 30 के 0, फिर उसके बाद 15 सते 105, 3 108, नीचे में कितना है 100 है, तो यहाँ पर 10.80 हो जाएगा। एक हार का भार 25 ग्राम और 35 मिलीग्राम है। एक चूड़ी का भार 15 ग्राम 5 मिलीग्राम है। एक अंगूठी का भार 10 ग्राम और 450 मिलीग्राम है। तो गहनों का कुल भार क्या हो जाएगा? गहनों का कुल भार, तो यहाँ पर देखें 25, 15, 40, 10, 50 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मिलीग्राम है 450, और 450 में 35 5 40 जोड़ेंगे तो 490 हो जाएगा। 490 जो है ये मिलीग्राम है, और मिलीग्राम में ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो ग्राम में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 50.49 यानी कि 49 ग्राम। दूसरा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। 30 दिन वाले मास का पहला दिन रविवार है, तो 30वें दिन क्या होगा? पहला दिन रविवार है, फिर 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को रविवार, 8 7 फिर 15 को रविवार, 15 7 22 को रविवार, और 22 7 29 को रविवार होगा। 29 को अगर रविवार है तो आप समझ सकते हैं 30 को सोमवार हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित संख्या पैटर्न जो है अगली आती है। अगले संख्या पैटर्न को देखें। 32 में 17 जोड़ेंगे तो 49, 49 में 17 जोड़ेंगे तो 66, 66 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 76 10 86 में से 3 जाएगा तो 83 हो जाएगा। 83 हो जाएगा, जो कि 2 विकल्प में भी है। फिर उसके बाद 72 में से 17 जोड़ेंगे तो 89, 89 में 17 जोड़ेंगे तो 106, 106 में 17 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा। इसलिए जो आपका पहला विकल्प ही सत्य हो रहा है। 17 17 सभी में बढ़ रहा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बराबर 2 किलोमीटर का मतलब हो गया 2000 मीटर, और नीचे में मीटर प्रति सेकेंड में पूछा जा रहा है तो 60 गुने 60, तो ये हो जाएगा 2000/3600 मीटर प्रति सेकेंड। अमित को याद है कि उसका परीक्षा 11 सितंबर के बाद है, और उसके मित्र को याद है कि अमित की परीक्षा 14 सितंबर के पूर्व है। तो 11 के बाद 14 के पहले या तो 12 को होगा या तो 13 को हो सकता है। अक्षरों में कौन सा समुच्चय जो है आने वाले शब्दों के साथ चलेंगे, रिक्त स्थानों पर भरे जाएंगे। आर के बाद के है, तो आर के बाद यहाँ पर क्या होगा? के हो जाएगा। फिर एस के बाद बी है, तो यहाँ पर एस के बाद क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एम के बाद आर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। फिर उसके बाद बी के बाद पी है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। अब देखें के बी आर पी, और के के बाद जो है एस है, के बी आर पी एस, के बी आर पी एस यानी कि दूसरे विकल्प में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न आकृतियां हैं और उत्तर आकृतियां दी गई है, मिलान करना है कौन सा जो है सत्य है। तो इस प्रकार के प्रश्न में अगर इसको फिर से वापसी करेंगे यहाँ से तो एक बिंदा ही इधर हो पाएगा, मोड़ेंगे, तो इसलिए पहला विकल्प ही सत्य हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। विषम को चुनना है। देखें 576 स्क्वायर है, 676 भी स्क्वायर है, 256 भी स्क्वायर है, लेकिन 626 स्क्वायर नहीं है। बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है, ग्रह कैसे संबंधित है? तो ग्रह खगोल विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर त्रिभुज है, एक 3, इसमें जो है 3 कोण है, 3 भुजा है, यहाँ पर 4 भुजा हो गया। अब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए? 5 भुजा वाले होना चाहिए प्रतिबिंब। 5 भुजा वाले प्रतिबिंब सबसे पहले होने चाहिए बाहर में, तो ये जो है तीसरे विकल्प में मौजूद है। 1 2 3 4 5, हालांकि चौथे विकल्प में भी है, लेकिन देखें तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के प्रतिबिंब बने हैं तो एक बढ़ जाएगा, तो इसलिए
एक और भुजा बढ़ जाएगा अंदर वालों में, जिस प्रकार से बढ़ा हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। एक आदमी का मुख दक्षिण की ओर है और वामावर्त दिशा में वो 135 डिग्री घूमता है। मान लीजिए ये हो गया पूरब, पश्चिम, ऊपर में हो जाएगा उत्तर और नीचे में हो जाएगा दक्षिण। अब वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुख दक्षिण की ओर है, नीचे की ओर, यहाँ से 135 डिग्री घूमता है। 90 प्लस 45, यहाँ पर 135 यहाँ पर आ गया वामावर्त दिशा। फिर 180 दक्षिणावर्त घूमता है तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट। तो अब किस ओर मुख है, तो दक्षिण पश्चिम के बीच में है मुख, देख रहे हैं आप, तो चौथा विकल्प हो जाएगा। विक्की विनोद का पुत्र है। विक्की जो है विनोद का पुत्र है। फिर उसके बाद है विनोद और विशाल जो है भाई हैं। विनोद और विशाल भाई हैं। विशाल किस प्रकार विक्की से, विक्की का क्या है, चाचा हो जाएगा। तीसरा विकल्प सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। श्रृंखला में आने वाली शब्दों को ज्ञात करना है, संख्याएं को। 14 में से 5 19, 19 से 10 29, 29 15 44, 44 20 64 और 64 अब की बार 25 बढ़ेगा, 5 बढ़ रहा है तो 64 25 कितना हो जाएगा 89, जो कि तीसरे विकल्प में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। वह शब्द चुनिए जो शब्द जो है कम से कम मिलता है, यानी कि इन शब्दों से भिन्न है। इन शब्दों में भिन्न जो देखा जाए तो सुनना हो जाएगा, बाकी दौड़ना, तैरना और टहलना ये अन्य सब अलग प्रकार के हैं। यदि आने वाले कल के बाद का दिन रविवार पड़ता है, जैसे आज ये हो गया कल और कल के बाद ये है रविवार, कल के अगले दिन, तो ये हो जाएगा कल कौन सा दिन, शनिवार, और आज कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। तो बीते हुए कल के पहले बीता हुआ कल कौन सा दिन था, तो वो था बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के पहले कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। प्रद्युम्न बड़ा है जानकी से। यहाँ पर देखें जानकी, प्रद्युम्न। फिर है श्रेष्ठ बड़ा है क्षमा से। रविंद्र श्रेष्ठ से बड़ा नहीं है परंतु जानकी से बड़ा है, तो जानकी से बड़ा रविंद्र हो जाएगा। क्षमा जानकी से बड़ा नहीं है, क्षमा जो है जानकी से क्या है, छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा, क्योंकि जानकी से भी छोटा है। अन्य सब जो है जानकी से बड़ा है। अगले प्रश्नों को देखें। बेन आरेख दी गई है तो सही विकल्प को चयन करना है। हाथी है, बाघ है, पशु है। हाथी है, बाघ है, पशु है। पशुए के अंतर्गत जो है हाथी और बाघ अन्य दो प्रकार की जानवरें हैं। ऑब्जेक्ट को TCEJBO लिखा जाता है तो POLE को ELOP लिखा जाता है, तो नंबर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ से देखिए इधर से ही प्रारंभ कर देता है TCEJBO। यहाँ से देखिए ELOP लिखा गया है इधर से ही। अब उसी प्रकार से REBM UN यानी तीसरे विकल्प में मौजूद हैं। एक कार्यालय में 4 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे हुए हैं। रानी के दाईं ओर चार्ल्स बैठा है, ये हो गया। अब ये रानी हो गया, रानी के दाएं ओर चार्ल्स बैठा हुआ है। रोहित के बाईं ओर रमेश बैठा है, तो रोहित के ये हो गया रानी। अब रोहित के बाईं ओर अगर रोहित यहाँ पर बैठेगा तब हो जाएगा रोहित के बाईं ओर जो है रमेश यहाँ पर हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है एक दूसरे के विपरीत में कौन है, तो एक रानी और रमेश एक दूसरे के विपरीत में हो जाएगा।
रानी और रमेश जो कि तीसरे विकल्प में है। अगले प्रश्नों को देखें। कथन कारण दिया गया है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। ये तो सत्य है। कारण है कि परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग अस्थिर रहती है। ये तो सही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है एक ही पुष्टि नहीं करता है। व्याख्या। बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ में? तो रोहतास में होती है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मसूरी में स्थित है। यक्ष्मा बीमारी जीवाणु द्वारा फैलता है। यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय रोग। मलेरिया बीमारी का वाहक कौन होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में है। कुमार ये जो है धर्मपाल के द्वारा निर्मित किया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। किसने मलेरिया बीमारी के इलाज की खोज किया था? तो वह था रोनाल्ड रॉस। अगले प्रश्नों को देखें। कपास के बीज का बिखराव किसके द्वारा होता है? तो कपास के बीज का बिखराव जो है हवाओं के द्वारा होता है। नीचे कथन दिया गया है। कथन एक और कारण दूसरा है। मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ये तो सत्य है। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। ये भी जो है सत्य है। भोजन बनाने में असमर्थ है क्योंकि ये पौधे पर जो है आश्रित होते हैं, तो स्वयं से नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए जो है दूसरा विकल्प भी सत्य है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। उलू उलू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है? उलू उलू शंख ध्वनि के साथ बंगाल की प्रथा है ध्वनि। सौर कुकर में खाना कैसे पकता है? तो सौर कुकर में खाना सूर्य प्रकाश के माध्यम से पकता है। किसने तेंजिंग नोर्गे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिखर पर झंडा फहराया था? तो वह था एडमंड हिलेरी। प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज या फिर राजगृह थी। सौर पट्टिका स्रोत है किसकी? तो सौर पट्टिका जो है सौर ऊर्जा की ही स्रोत है। अगले प्रश्नों को देखें। जैव उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? तो जैव उर्वरक का उदाहरण जो है ये गोबर जैव उर्वरक के उदाहरण में आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता है? धर्मगंज जो है पुस्तकालय को कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा जो है भूकंप हो जाएगा, चक्रवात भी हो जाएगा। नीचे बीजाणुओं की कुछ विशेषताएं दी गई है। कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। ये हल्के होते हैं, सत्य हैं। ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, ये भी सत्य हैं। ये लैंगिक होते हैं, ये गलत है। यानी ए और बी, यानी केवल दो, एक और बी जो है सत्य है, ए और बी। अगले प्रश्नों को देखें। गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? गर्मी अर्थात ताप से प्राप्त ऊर्जा को हम थर्मल ऊर्जा कहते हैं। वैशाली किस राज्य में अवस्थित है? तो वैशाली बिहार में अवस्थित है। नीचे कथन और कारण दी गई है। बलुई मृदा शुष्क होती है। बलुई मृदा शुष्क होती है, ये तो सत्य है। फिर है बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। बलुई मृदा के कण छोटे नहीं बल्कि बड़े होते हैं। तो ए सत्य है, आर जो है वो सत्य है। ए सही है, आर गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन कहाँ पर होता है? जादूगोड़ा झारखंड में। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा उत्तरी बिहार। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में। भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु, तो मतदान देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? पानी की अधिकता है,
नदी में गाद का जमा होना भी है और वर्षा की अधिकता के कारण से भी होता है, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वो नेटवर्क हो जाएगा, इंटरनेट यानी कि मोबाइल फ़ोन। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और जवाहरलाल नेहरू जयंती जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 23 जनवरी 1948 को। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो ये पटना में है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है? पृथ्वी के अपने नज़दीकी वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल। और सबसे बाहरी परत को एक्सोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल। ऑप्टिकल फाइबर्स किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो दूर संचार के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। लाल रक्त कणों का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है? तो 20 से 120 दिनों का होता है। नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल की जो है शांति पुरस्कार यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, अन्य सभी स्टॉकहोम में। निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित दिए गए हैं। सही का जो है सही कोड का इस्तेमाल करना है। उनकी दीवारें जो हैं पत्थरों से बनाई जाती है, ये तो सत्य हैं। फिर उसके बाद है कि उनका फर्श जो है लकड़ी से बनाया जाता है, तो ये भी सत्य है। उनका फर्श जो है लकड़ी के बनाया जाता है, तो ए जो है सत्य हो जाएगा, ए और बी। अगले प्रश्नों को देखें। किस सागर में सबसे ज़्यादा खारापन है? तो मृत सागर में 238%। अगले प्रश्नों को देखें। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का हो जाएगा पेरिस में। यूनिसेफ का हो जाएगा न्यूयॉर्क में। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार मिला, तो उसने खोज किया था मलेरिया से संबंधित बीमारी का। सबसे बड़े ग्लेशियर कौन सा है? तो यह पर्वत ग्लेशियर। सियरा लियोन की राजधानी क्या है? तो सियरा लियोन की राजधानी हो जाएगा केप टाउन। आप लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी हैं। साथ ही आपको नौसेना के समुद्री जहाज़ पर पूरी परेड की कमान संभालने का मौका मिला है। आप परेड की टुकड़ी को पूरी परेड में कितने निर्देश देंगे? पूरी परेड में जो है कितने निर्देश देंगे? तो ये हो जाएगा 36 निर्देश देंगे। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 19 अगस्त को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जो है मनाया जाता है डॉक्टर्स डे और GST दिवस। निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र मोहन वीणा का प्रतिपादक है? कौन सा वाद्य यंत्र जो है मोहन वीणा का प्रतिपादक है? तो यह है पंडित विष्णु मोहन भट्ट। अगले प्रश्नों को देखें। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है? तो नाइट्रिक अम्ल जो है मौजूद रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करता है? चुंबक को अपना गुण खोना है तो उसे क्या करेंगे? ताप देंगे तो उसका गुण खो जाएगा। हैमरिंग करेंगे तो भी और ऊंचाई से गिराएंगे तो भी वो अपने चुंबकत्व को खो देगा, तो हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्नों को देखें। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का जो है तना खाया जाता है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली, तो ये हो जाएगा बछेंद्री पाल थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? कोलकाता, और 1912 में बन गई दिल्ली। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? तत्काल ऊर्जा के लिए जो है आपको ग्लूकोज लेना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को।
केरल के कुछ भागों में छोटी नदियों या नालों को पार करने के लिए वल्लम का प्रयोग किया जाता है। यह वल्लम किस प्रकार की वस्तु है? तो लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है वल्लम। भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है, तो वह भाग क्या कहला जाएगा? सेलुलोज, क्योंकि पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की जो है बनी होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। एक ही बिंदु से एक कागज़ के टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो वे दोनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेगी। किस स्थिति में ये सभी एक साथ पहुंचेगी? तो निर्वात में जो है एक साथ ही पहुंचेगी। ठेला गाड़ी को चलाना आसान है, तो खींचकर जो है ठेला गाड़ी को चलाना आसान होता है। लंबी दूरी के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे से दौड़कर आना पड़ता है लंबी कूद के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? तो मौसम में बदलाव उसकी परिक्रमण गुण, सूर्य की परिक्रमा करती है और तिरछा अक्ष भी होता है। अगले प्रश्नों को देखें। जैक से गाड़ी उठाना आसान है, क्यों? जैक से गाड़ी उठाना आसान है, ऐसा क्यों? क्योंकि कार्य सरल मशीन द्वारा होता है, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी? तो यह हो जाएगा प्लेटिपस। नीचे जंगल से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, विकल्पों की सहायता से उसका जो है चयन करना है। देखें, जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है, ये तो सत्य है। फिर उसके बाद है जंगल की भूमि के क्षयमान पदार्थ ज़्यादातर नम व ठंडे होते हैं, ये भी सत्य है। जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, ये भी सत्य है। तो ए, बी, सी यानी ये तीनों का तीनों कथन सही हैं। भोजन में विटामिन सी की कमी से होता है, तो भोजन में जो है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का संवेग जो है समान है। हल्की और भारी वस्तु का जो है संवेग समान है, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी? तो हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अगले प्रश्नों को देखें। जंगलों को धरती के हरे फेफड़ों क्यों कहा जाता है? तो जंगल को धरती के हरे फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें। सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं किस में? तो ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं वार्ड में। वे जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं, पौधों को भी और अन्य जंतु को भी, तो वो क्या हो जाएगा? सर्वाहारी हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रकार क्या है? तो संविधान का प्रकार अर्धसंघीय है। नारायण का बचपन गांधी जी के साबरमती आश्रम में गुजरा था। उनके द्वारा किस नाम से किताब लिखी गई है, जहां वो लिखते हैं कि आश्रम में आने वाले मेहमानों को शौचालय की सफाई का काम सिखाया जाता है? ये किस में लिखा गया है? तो ये हो जाएगा संत चरण रज सेविता सहज। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा किए जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात नमक सत्याग्रह से। निम्नलिखित में से कौन से वन के उत्पाद हैं दिए गए विकल्पों में से? तो ये जो है गोंद हो जाएगा, प्लाईवुड हो जाएगा और सील करने की लाख हो जाएगा, यानी ABC। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस स्थान पर बनाया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है केवड़िया, गुजरात में। निम्नलिखित गद्यांश में से किस
संश्लेषित रेशे के बारे में जिक्र किया गया है कि जब 1939 में यह रेशा सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोज़ों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इस रेशे का उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में आने लगा। यह नायलॉन के बारे में कहा जा रहा है। नायलॉन के बारे में अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन या फिर जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है? किस जीवाश्म ईंधन की जो है व्युत्पत्ति नहीं है? बायोगैस हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। एलन एक्टोवियम ह्यूम के द्वारा 1885 में 28 दिसंबर 1885 को। 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही? किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही थी? तो ये रही थी नाना साहेब की। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु के कारण से उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा कुष्ठ रोग, जो कि विकल्प सी में मौजूद है, तीसरे विकल्प में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।